मोहब्बत की वो दास्तान जिसने तख्ते हजारा को वीरान कर दिया और हीर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि कुर्बानी, जिदोजहद और दर्द का एक ऐसा समंदर है जिसने पंजाब की मिट्टी को सींचा है। जब जब सच्ची मोहब्बत का नाम लिया जाएगा, एक नाम सबसे ऊपर आएगा, हीर रांझा। आज हम आपको तख्ते हजारा की गलियों से दरियाए चनाब के किनारों तक ले जाएंगे, जहां एक ऐसी दास्तान जन्म लेती है जिसने दुनिया को बता दिया कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। हमारी कहानी शुरू होती है तख्ते हजारा से। यहां चौधरी मोजो के 8 बेटे थे, लेकिन सबसे छोटा दीदो रांझा सबसे अलग था। वो एक ख्वाब देखने वाला खूबसूरत नौजवान था, जिसे दुनियावी कामों से ज्यादा बांसुरी बजाने का शौक था। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर लोग रुक जाते, जैसे वक्त थम गया हो। जब रांझे का बाप फोत हो गया तो उसके हसद करने वाले भाइयों ने जमीन की तकसीम में उसे बंजर और बेकार जमीन दे दी। रांझा, जो दिल का साफ था, इस धोखे और मुकार रिश्तेदारों से उकता गया। एक दिन उसने अपनी बांसुरी उठाई, अपना घर, अपना गांव, तख्त हजारा छोड़ दिया और एक नई मंजिल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते रांझा दरियाए चुनाब के किनारे आबाद एक खूबसूरत कस्बे झंग में पहुंचा। वहां से गुजरते हुए उसकी नजर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जो अपने सहेलियों के साथ हंस रही थी। वो हेर थी, सयालों के सरदार की बेटी। हेर को पहली बार देखते ही रांझा सब कुछ भूल गया, जैसे कायनात थम गई हो। रांझे की नजरों में एक अजब सा जादू था, जिसे हीर ने भी महसूस किया। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे और उसी खामोश लम्हे में 2 रूहें एक हो गईं। उनके दरमियान वो रिश्ता कायम हो गया, जिसे ना जमान ना मकान मिटा सकता था। रांझा अब हेर के बाप के पास मवेशी चराने वाला नौकर बन गया। ये उसकी हेर के करीब रहने की वाहिद उम्मीद थी। वो सारा दिन मवेशी चराता और जब हेर उसे खाना लाती तो वो दोनों बीले के जंगलों में मिलते। उनके ये खफिया मुलाकातें कुछ उर्से तक चलती रहीं, लेकिन खुशी कभी मुस्तकिल नहीं रहती। हीर का चचा कीदू एक मुक्कार और हसद करने वाला शख्स था, जिसने उनकी मुलाकातों को देख लिया। उसने हीर के बाप को जाकर सब बता दिया। सयालों का सरदार, जो अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखता था, आग बुगोला हो गया। उसने फैसला किया कि हीर की शादी जबरदस्ती किसी दूसरे शख्स से कर दी जाएगी। हीर के आंसुओं और एहतजाज के बावजूद उसे कैदी बना लिया गया और उसकी शादी एक और शख्स से कर दी गई। रांझा का दिल टूट गया, इसकी दुनिया अंधेर हो गई। वो हीर के घर से दूर एक जंगल में चला गया और वहां एक जोगी बन गया। इसने अपनी बांसुरी फेंक दी और अपने चेहरे पर राख मिल ली, मगर हेर को भुलाना मुमकिन नहीं था। सालों तक वो जोगी बनकर दर दर भटकता रहा, हर एक से हीर के बारे में पूछता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही झलक थी, वो मासूम चेहरा जिसने उसे पहली नजर में ही कैद कर लिया था। कुछ सालों बाद रांझा आखिरकार हीर के ससुराल पहुंचा, जोगी का भेष बदलकर। इसने भीख मांगने के बहाने हीर के घर का दरवाजा खटखटाया। जब हेर ने उसे देखा तो उसके जिस्म में जैसे जान वापस आ गई। उनके दरमियान एक जज्बाती और दर्दनाक मुलाकात हुई, जहां उन्होंने एक दूसरे से मिलने और कभी ना जुदा होने का वादा किया। लेकिन कसमत ने कुछ और ही लिखा था। एक बार फिर कीदू ने उनकी मुलाकात का पता लगा लिया। इसने एक नई साजिश रची। इसने हीर के खाने में जहर मिला दिया। जहर के असर से हीर की हालत खराब हो गई। जब रांझा को उसका पता चला तो वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने आखिरी बार रांझे की आंखों में देखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लें। रांझा अपने महबूब के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसने भी जहर पी लिया और हीर के साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। हीर और रांझा की लाशों को एक साथ चनाब के किनारे दफन किया गया। आज भी उनका मजार उनकी लाजवाल मोहब्बत की गवाही देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची मोहब्बत जिस्मों का नहीं, रूहों का मिलाप होता है। वो जिस्मानी तौर पर तो जुदा हो गए, लेकिन उनकी दास्तान मोहब्बत की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी।